जिंदगी में गलतियां आविष्कार की जननी होती है। अगर एक वैज्ञानिक गलतियां नहीं करता तो हवाई जहाज नहीं बनता। अगर ये 10,000 बार फेल होने की गलती नहीं करता तो एडिसन से बल्ब नहीं बनता। आप अपनी जिंदगी में गलतियां करोगे तो ही सीखोगे, क्योंकि ट्रायल एंड एरर इसी सिद्धांत पे पर्सनल R&D होती है, इसी पे विज्ञान टिकी है, इसी पे मेडिकल साइंस टिकी है, इसी पे वैज्ञानिक प्रयोग टिके हैं। इसलिए आप अपनी जिंदगी में ध्यान रखना, अपनी लाइफ में अपने ऊपर मूर्ख का ठप्पा मत लगाना। गलतियां भूलें ये सबसे होती है, अपने आप को ऊपर उठा जाओ। एक अंधा आदमी था, उसने एक साइन बोर्ड पे लिखा, मैं अंधा हूं, मेरी मदद करिए, लिख के रख दिया। ओके, अब कोई उसके डिब्बे में कुछ डाला ही नहीं सारा दिन। तो एक सज्जन वहां से गुजरा तो उसने कहा, यार मैं कुछ हेल्प कर दूं आपकी? क्या कि मैं आपके साइन बोर्ड को बदल रहा हूं। तो उसने कुछ ऐसा लिख दिया, उसके बाद सिक्के की बारिश हो गई, नोटों की बारिश हो गई, खण 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 खण। 3 दिन बाद वो वापस आया तो इसने उसकी चाल ढाल से पहचान लिया कि आप वही है ना जो मेरा साइन बोर्ड बदल के गए थे। क्या लिख के गए आप इस पर? कि नहीं, आपने जो लिखा था मैंने भी वही लिखा था, शब्दों का फर्क है। आपने लिखा था मैं अंधा हूं, मेरी मदद करिए, और मैंने इसी लाइन को ऐसे लिखा था, आज का दिन बेहद खूबसूरत है लेकिन मैं इसे देख नहीं सकता। IAS के इंटरव्यू में पूछा कि एक रिक्शा वाला जिद कर रहा है भंडारा करने का, तो क्या एक रिक्शा वाला भंडारा कर सकता है? 7 लोगों ने कहा कि रिक्शा वाला भंडारा नहीं कर सकता। बोले साहब बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि भंडारे के लिए धन से ज्यादा एक और चीज की जरूरत होती। बोले किसकी? बोले नीयत की। तो बोले कैसे करेगा रिक्शा वाला भंडारा? बोले सर एक मुट्ठी आटा जमीन पे गिरा देगा, चींटियां खा लेगी, वो भी भंडारा है। बोले एक मुट्ठी चावल छत पे डाल देगा, पंछी खा लेंगे, ये भी भंडारा है। तो भंडारा करने के लिए धन से ज्यादा किसकी जरूरत है? मैदान में चैंपियन पैदा नहीं होते, चैंपियन खेल शुरू होने से पहले पैदा हो जाता है कि मैं चैंपियन हूं। खेल शुरू होने से पहले वो जानता है मैं खेल बदल दूंगा, वो जानता है मैं खेल में आऊंगा सब कुछ बदल दूंगा। उसको पता होता है साहब एग्जामिनेशन में बैठ के एग्जाम नहीं निकलता, जिसका एग्जाम निकलना होता है वो पहले जानता है कि मैं एग्जाम निकालूंगा। जिसको जिंदगी में आगे जाना होता है ना, वो अभ्यास में बता देगा कि मैं कहां जाऊंगा। राइट। और 2007 में माइकल फेल्प्स ये बात क्यों बोल पाया? क्योंकि वो 4 साल में एक दिन छुट्टी नहीं लिया था। उसको पता था कि मैंने मेहनत की है। तो जो गर्लफ्रेंड लेके घूमते हैं ना, वो कभी इस मुकाम पे नहीं जा सकते हैं। अगर आपको काबिल बनना है ना, बाज की तरह उड़ना है, तो बार बार बोलते हैं इन तितलियों का साथ छोड़। मुझे मेरे गुरु ने बोला था, अगर तुझे सफलता चाहिए तो तू सफलता के पीछे मत दौड़े, सफल आदतें बना ले। सफल आदतें क्या थी? उन्होंने कहा था कम खा ले कुछ साल, कम सो ले कुछ साल। कम खाने से कम सोने से कोई नहीं मरा रे, ज्यादा खाने से और ज्यादा सोने से कई उठे ही नहीं। अब आपको अपनी जिंदगी में यह तय करना है कि मेरी आदतें कौन सी बनाऊं। सफल आदतें बनाऊंगा तो सफल होऊंगा, आदतें ये सफल, तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। वो मेहनत ही क्या जिसमें ईश्वर से लड़ नहीं पाए? तो वो दीवानगी ही क्या जिसमें ईश्वर से लड़ नहीं पाए? और आदमी को उस दिन जरूर मिलना शुरू होता है सारी चीजें जिस दिन उसको लगता है कि मैं खुदा से लड़ने के लायक। बिल्कुल लड़ाई होती है ईश्वर से कि मुझे आप क्यों नहीं दे रहे, मुझ में क्या कमी है, मैंने कहां कमी कर रखी है, मैं मेहनत कर रहा हूं। आप 2 नंबर के धंधे वाले को पेट्रोल पंप देंगे, खराब लोगों को आप बड़े बड़े घर देंगे। मैं ईमानदार आदमी हूं, मेहनत कर रहा हूं 4 साल से, दिन रात काम कर रहा हूं, और आप मुझे नहीं देंगे तो खुदा है कि नहीं। राइट। आपको लड़ना आना चाहिए। आप जीवन में अपनी मेहनत को उस लेवल पे लाइए जब आप खुदा से लड़ पाए। अगर अपने सपनों के लिए काम नहीं करोगे तो दूसरे लोग अपने सपने पूरे करने के लिए आपको किराए पे हायर कर लेंगे भाई। अरे भैया 36 बार भी धोखा मिले फिर भी राजा बनने का एक ही रास्ता है, आपको 37वीं बार फिर से दिल लगा के ही काम करना होगा। और जो काम बिना मोहब्बत के हो रहा है हराम है, जो कमाई सिर्फ अपने लिए हो रही है हराम है। दुनिया की सबसे प्यारी चीज है बेइज्जती। जिसकी होती है ना उसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, वो जैसे आंख बंद करता है उस शक्ल दिखाई पड़ने लगती। तो तुझको लटका के छोड़ेंगे, फिर लटकाएंगे, ऐसे साल भर करेंगे। इतनी शानदार चीज है ना, कुछ ना कुछ तो तुम्हें बना ही देगी।
आईएएस नहीं बनाएगी तो नेता बना देगी, नेता नहीं बनाएगी तो बिजनेसमैन बना देगी। तुम्हें कभी निराश नहीं करेगी। पढ़ाई इतनी प्यारी चीज है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आईएएस बनाएगी, अगर तुम कायदे से पढ़ लिए तो कुछ ना कुछ अच्छा तो बना ही देगी, कुछ ना कुछ बहुत बेहतरीन बना, क्योंकि तुम्हारे सोचने की क्षमता इतनी विकसित कर देगी। अगर दूध को बनाना चाहते हो घी, तो 100 डिग्री से एक कम नहीं, टूटने तक इंतजार करना। अणु अणु टूटना चाहिए कामयाबी की हद तक। अगर बनाना चाहते हो खुद को पत्थर से प्रतिमा, एक एक चोट को तब तक मारना जब तक प्रतिमा जुदा होकर अलग नहीं हो जाए और कचरा अलग नहीं हो जाए। अंतिम बिंदु तक लेके जाना, अपने आप को अंतिम बिंदु तक धकेलना, अपने आप को आखिरी प्राणों तक झोंकना। अपनी जिंदगी में अपने को इस हद तक खपा दो, इतनी हद तक खपा दो कि जुनून की सारी सीमाएं पार हो जाए। तब जिंदगी में बनोगे जंगबाज और दुनिया कहेगी आप जैसा कोई नहीं है। हमारी हौसलों की उड़ान आप नहीं जान पाए। हम वो परिंदे हैं जो पिंजरा भी उड़ा ले जाएंगे। और सबको बताना नहीं है कि बिहार से निकले दिल्ली आ रहे हैं आईएएस की तैयारी करने, घूम घूम के दरवाजा पीट रहे हैं। चाचा आईएएस जा रहे हैं दिल्ली अवध ओझा क्लासेस में पढ़ने, क्या जरूरत है सबको बताने की? जब सिलेक्शन हो जाएगा तो हिंदू न्यूज़पेपर बता देगा, इंडियन एक्सप्रेस बता देगा, सब टीवी चैनल वाले जितने हैं ये सब जाके तुम्हारे घर इंटरव्यू लेंगे कि सर आप जब पंखे से लटक के पढ़ते थे। हाँ, मैं एक हाथ से पंखे से लटक जाता था और फिर मैं पढ़ता था, उससे मेरा कंसंट्रेशन बना रहता। अच्छा सर, और सर और मैं 28 घंटे पढ़ता था, मैं 5-6 घंटे नींद में भी पढ़ लेता था। और न्यूज़पेपर सर, न्यूज़पेपर मैं 7 न्यूज़पेपर पढ़ता था, 7। और तुम्हारा फालतू का ईगो इतना हाई है, तुम गरीब थोड़ी हो, तुम्हारा संघर्ष का समय है। हाँ, क्यों सबको बता रहे हो, क्यों सबको इतना ईगो दिखा रहे हो? सरल हो जाओ, विनम्र हो जाओ, साधना करो, साधु संतों से जुड़ जाओ, ध्यान साधना करो। पिछले 12-15 साल की जो पढ़ाई है वो वेस्ट है, किसी काम लायक नहीं है। कम से कम हिम्मत ही दिए रहती तो भी बड़ा अच्छा होता। कम से कम अगर सिर्फ हिम्मत दे देती। इसलिए शराब से लोग बहुत चिढ़ते हैं। कुछ नहीं करती है, हिम्मत तो दे ही देती, भले ही 2 ही घंटे के लिए दे, लेकिन उस 2 घंटे में आदमी चढ़ा रहता है कि फट डालेंगे, कुछ भी हो जाए, घर में घुस जाएंगे और तेरा भाई तेरे साथ है, डरने का नहीं। जो शख्स आपका टाइम वेस्ट करे, दूर हट जाओ, दूर हटो उससे। आपका समय बहुत कीमती है, किसी को ऐसे मत दो अपना समय। नहीं है कोई इतना हकदार आपके समय का, आपका समय बहुत कीमती है। याद रखना बाबू, तुम लोग जीवन में कुछ करना, हम नहीं इंटरफेयर करने आ रहे हैं, लेकिन तुम भले माफ कर देना, लेकिन याद जरूर रखना जो तुम्हारे साथ गलत किया है, आने वाले समय में जब तुम्हारे सामने से अगर नजर पड़े तो अपना रास्ता बदल दो। हाँ, रास्ता बदल देना चाहिए। जिसके पास भी मन की शक्ति और शरीर की शक्ति है, उसके पास उत्साह, उमंग, साहस ये खुद ब खुद होगा। मैगी खा के और गुटखा खा के उत्साह नहीं पैदा होगा। इतने टॉप लेवल और कामयाब लोगों के पास जाइएगा, उनके अंदर एक चीज होगा, दे हैव वर्किंग डिसिप्लिन। जिस काम को वो करते हैं ना, उस काम के लिए किसी को उन्हें याद दिलाने की जरूरत या टोकने की जरूरत नहीं पड़ती है कि अच्छा से करो, टाइम से करो। जितने ऊपर लेवल तक जाइएगा और जितना नीचे लेवल पे जाइएगा ना, उन ससुरों को 4 आदमी पूछ रहे हैं, टाइम से उठ जाओ, पढ़ाई कर लो।